بس اتنی بات ہے उलमा अपनी जिम्मेदारियां पूरियां करो। थानेदार भी अपने थाने की बड़ी हिफाजत करना, भावें रोजाना रिश्वत लेंदा होवे। सवेरे हंसने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें, ये हंसने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें। समझ आई ना बात? हुजूर का दीन होगा ना, फिर उमर से भी पूछा जाएगा सुबह ये कुर्ता कैसे बना। हाँ, ये पानामा लीक्स बनने ही नहीं देता, इस्लाम इतना डाढ़ा है। वो हजरत उमर नू भी 36 पैबंद लगे हुए कपड़े पवा देंदा, और सिद्दीक अकबर नू नवी चादर भी तीसरी नहीं खरीदन देंदा अपने कफन वास्ते। उमर बिन अब्दुल अजीज नू एक सूट पवांदा, उमर बिन अब्दुल अजीज दियां धीआं नू प्याज ना रोटी खवा देंदा। फिर 63 सूबे जो ज़कात वापस आंदी। असी तो जलिया और रहमत वाला निजाम कदी बयान नहीं लगी इस वास्ते कि इस्लाम किदे वारिच भी कोई नहीं। जेड़े 20 किस्म के खाने खा के लखा रुपए लोगों को लैके नाता पढ़ते होवन, मौलवी तकरीरा करते होवन, उन्हां मौलवियां ये दसना है कि हुजूर के घर एक महीना आग नहीं जलती थी। जो पहले कहे मुझे मैंने रोटी ऐसे खानी है, मुझे जहाज का किराया इतना चाहिए, फिर मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेजो। उनको क्या पता है कि साहबा ने जनाब खंदक खोद कर मिट्टी के जनाब पेट के ऊपर पत्थर बांधे और फिर हुजूर ने फरमाया मट्टी उठाओ। तो किसी साहबी ने भी नहीं कहा हुजूर इस्लाम ने हमें दिया क्या, जो ताकत थी वो भी छीन ली, अब पत्थर बांध कर आप फिर कहते हैं मट्टी उठाओ। साहबा ने मट्टी के टोकरे ऐसे उठाए तो क़यामत तक उम्मत को बताया कि हम तो जनाब भूखे रहकर पत्थर बांध कर भी हुजूर की नातें पढ़ते रहे। और साहबा ने वहां नात क्या पढ़ी, नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। फरमाओ मेरे महबूब के गुलामों क़यामत तक गवाह रहना, इस हालत के अंदर भी हम वो गुलाम हैं जब तक जिंदा हैं हुजूर पर कुर्बान होते रहे। तो 20 किस्म के खाने खाने वाले को और 20 किस्म के जनाब कपड़े पहनने वाले बंदे को क्या पता कि हजरत उमर ने 36 पैबंद कैसे लगाए। क्यों जनाब? ये रहमत वाला निजाम बयान करें उलमा, वरना क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने मैं जी जब रात को रोना होता है ना हजरत साहब, रात को जब मुझे रोना होता है लोगों के सामने तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता, लोग रियाकारी समझते हैं, तो मैं इस हदीस को रात को पढ़ के रोता हूँ, या रसूलल्लाह सब कुछ आपकी वजह से। हाँ जी, बर्रा बिन आज़िम कहते हैं रहे तो रसूलुल्लाह यौमल खंदक के, फरमाया मैंने खंदक वाले दिन रसूलुल्लाह को देखा, यनकुल तुराबा अला ज़ारिही, हुजूर मिट्टी के टोकरे अपनी कमर पर उठा कर ले जा रहे थे। हम दीन की खातिर मस्जिद का मुसल्ला भी टेढ़ा पड़ा हो तो इमाम सीधा न करे, ये तो मुअज्जिन का काम है। और मुअज्जिन लेट हो जाए तो कहा मैं अजान नहीं दे सकता, मैं तो खतीब जो हुआ। आला हजरत बरेलवी ने लिखा फतावा रिज़विया में, हजरत उमर फरमाया करते थे अगर खिलाफत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर न होती तो मैं आजान भी खुद दिया करता। बदल दिया रुख मशरिक को तूने, मगरिब तेरी हवा से बचाए खुदा ज़माने। हाँ जी, हर चीज हमने उल्टा कर रख दी, इज्जत वाली चीजों को हमने जिल्लत की चीज बना दिया। हाँ जी, तो इस वास्ते क्यों जी जो मस्जिद में झाड़ू देती थी औरत, हुजूर ने उनका दोबारा नमाज जनाजा पढ़ा कि नहीं, रात को साहबा ने दफन कर दिया, बुखारी में मौजूद है। तो मेरे आका ने फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिन, फरमाया वो मस्जिद में झाड़ू देती थी इसलिए तुमने मुझे नहीं बुलाया। हुजूर सुबह उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उनकी कब्र पर तशरीफ ले गए और हुजूर ने फिर फसल्ला अरबान, फिर दोबारा हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ी। और आला हजरत बरेलवी ने लिखा चौथी जिल्द के अंदर जनाजे के बाब में कि हुजूर उनकी कब्र पर खड़े हो गए, फरमाया माई साहबा ये बताओ मरने के बाद किस चीज का सवाब ज्यादा मिला, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया ये माई साहबा कह रही थी मुझे सबसे ज्यादा सवाब मस्जिद में झाड़ू देने का मिला। वापस आओ हुजूर के दीन की तरफ। तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का सिर्फ यही मकसद है। मैंने मुड़ के तज़ारबा याज़रिबू पढ़ाना है, ठीक है। मुझे आज भी एक नौजवान कह रहे थे उधर हजरत मुफ्ती साहब की मस्जिद में कि आपने पढ़ाना बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे वाली सीट कोई संभाल ले तो मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूं। आप हजरात जो है वो हुजूर के दीन का काम करें। दीन का जब काम आप करेंगे तो मालिक देख रहे हैं। बस इस काम को ऐसे करना है जैसे दुनिया, हर आदमी अपने पेशे के साथ मुखलिस है। उलमा को क्या हो गया, क्या हो गया आप लोगों को? हाँ जी, पाकिस्तान का निजाम सारा ही ठीक हो गया जो हमारी मस्जिदों के स्पीकर उतर गए। अगर क्या, हाँ जी, इस्लाम की तरफ तीर आया तो मौलाना पीछे हट गया, उन्हें कहा ओ इस्लाम खड़े उन्हें मारो, ओ खड़े। थाने उसी तरह ही चले, कचहरियां उसी तरह चले, मुल्क उसी तरह ही चले। मस्जिद का इतना वजन बन गया 4 स्पीकरों का, और वो भी अल्लाह अकबर। तकरीर तो हमारी पहले ही बंद थी ना, अब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
یہ کہنے سے محلے میں آگ لگ جاتی ہے؟ داتا صاحب کس لیے آئے لاہور؟ اللہ اکبر کہنے کے لیے آئے یا بند کرانے کے لیے آئے؟ سلطان الہند پرتھوی راج کے اونٹوں میں جا کر کیوں بیٹھے؟ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار میں کیوں بند ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کوڑے کیوں کھائے؟ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کیوں کھائے؟ ہمارے مولانا سید کفایت علی کافی، انگریزوں نے جسم پر استری پھیری، پھر مرچیں اور نمک بھر دیے، انہوں نے کہا بابا مر جائے گا، صبح پھر ٹکی باندھ دی، انگریزوں کا سینہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ آپ کفر کو کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی نرم گوشے رکھیں گے؟ ہمارے بابے کے جسم پر استری پھیری، مرچیں اور نمک بھرے، صبح پھر بابے کو پھندے کی طرف لے کر گئے۔